क्या दिया हुआ है, ब्लॉग राइटिंग। ठीक है, तो ये चांसेस है कि आपके यानी कि 12 ISC स्टूडेंट्स जो इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपियर कर रहे हैं उनकी स्पीच राइटिंग आ जाए। ओके, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बट क्योंकि स्पीच के बदले ब्लॉग आया है, क्योंकि स्पीच इस बार लास्ट टाइम आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में स्पीच राइटिंग दे। आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड वेरी नेसेसरी, व्हाट यू हैव डन सो फार, अभी तक आपने क्या क्या चीजें गेन की है, व्हाट यू आर करेंटली परसुइंग, फिलहाल आप क्या परसू कर रहे हो, योर एकेडमिक स्ट्रेंथ, आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ क्या थी और आपने कितनी प्रोजेक्ट्स की अभी तक, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर यू हैव अटेंड, आपने किसी इंडस्ट्री में कुछ अटेंड किया या नहीं किया वो भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे अप्लाई करने। पहले आपने ये लिख लिया, अपना इंट्रोडक्शन डाल दिया, एकेडमिक बैकग्राउंड डाल दिया, अब आपको लिखना है रेलेवेंट एक्सपीरियंस, फ्यूचर गोल्स, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, फ्यूचर गोल्स एंड देन कंक्लूजन। ओके, तो हम ओके लेट्स रीड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करनी है, इंट्रोडक्शन, राइट, वहां पे क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखो पहले अपने बारे में। तो व्हाट वी हैव रिटन इज यू सी, एवर सिंस माय चाइल्डहुड I have been intrigued by the different domes, buildings and other forms of architecture। तो हमने क्या बताया यहाँ पे कि जब से मैं बच्ची थी ना तब से मुझे बहुत ही मजा आता था कि आर्किटेक्चर क्या है उसको देखने में, उसके बारे में जानने में। ओके, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 12 ISC स्टूडेंट्स के उनके इंग्लिश लैंग्वेज पोर्शन का पार्ट विच इज डायरेक्टेड राइटिंग। हमने प्रपोजल राइटिंग ऑलरेडी देख लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डायरेक्टेड राइटिंग्स, उसमें आपके टोटल 5 टॉपिक्स कवर होंगे विच इज आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिव्यू राइटिंग और एक रिपोर्ट राइटिंग। ओके, बट मैं कोशिश करूंगी कि इन 5 डायरेक्टेड राइटिंग्स को अलग अलग वीडियो में कंप्लीट करवाने के लिए, क्योंकि अगर सपोज कल आपको आर्टिकल राइटिंग देखनी है तो आपको इस वीडियो के उस पार्ट में जानी पड़ेगी, राइट। तो कोशिश ये करेंगे हम कि अगर आपको न्यूज रिपोर्ट देखनी है या फिर आपको आर्टिकल राइटिंग देखनी है, आपको स्पीच राइटिंग देखनी है, तो आपको उसके लिए सेपरेट वीडियोस मिल जाए ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए कि कौन से राइटिंग्स को किस तरीके से लिखना है। अगर मैं एक वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो हम धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे हमारे सारे डायरेक्टेड राइटिंग्स के पार्ट्स। ओके, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक रहती है और साथ ही आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है ऑलरेडी, आप लोग उसको देख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने आपको क्या बताया अभी कि हमारे डायरेक्टेड राइटिंग में टोटल 5 टॉपिक्स कवर होंगे, राइट। 5 टॉपिक्स कवर होंगे, मतलब पहली टॉपिक क्या है हमारी, पहली है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ओके, सेकेंड क्या है हमारा, स्पीच राइटिंग, राइट। थर्ड क्या है हमारा, रिपोर्ट राइटिंग। ओके, फोर्थ क्या है, रिव्यू राइटिंग। ओके, और फिफ्थ नंबर क्या है हमारा, आर्टिकल राइटिंग। इसके लिए हम 5 अलग अलग वीडियोस को देख लेंगे ताकि हमें क्लियरली समझ में आ जाए कि कौन से टॉपिक को कैसे कवर करनी है और उसकी फॉर्मेट क्या है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे सबसे अच्छी फैक्ट ये है कि आपके राइटिंग पार्ट में, डायरेक्टेड राइटिंग पार्ट में, अब जो स्टूडेंट्स 11th में है ना, जो स्टूडेंट्स अभी 11 में है, उनका स्पीच राइटिंग अब सिलेबस में नहीं है। उसके बदले क्या दिया हुआ है, ब्लॉग राइटिंग। ठीक है, तो ये चांसेस है कि आपके यानी कि 12 ISC स्टूडेंट्स जो इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपियर कर रहे हैं उनकी स्पीच राइटिंग आ जाए। ओके, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बट क्योंकि स्पीच के बदले ब्लॉग आया है, क्योंकि स्पीच इस बार लास्ट टाइम आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में स्पीच राइटिंग दे। ओके, तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ओके, मैं पहले आप लोग को बताऊंगी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को हम कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, फिर बताऊंगी उसकी फॉर्मेट, फिर डूज एंड डोंट्स, उसके बाद एक हम सैंपल को देख लेंगे। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल अब देख लो कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है। एन SOP or statement of purpose is an essay required by some universities during the application process। अगर सपोज कर लो आपको कहीं पे एडमिशन लेनी है, ठीक है, आप चाहते हो कि सामने जो यूनिवर्सिटी है ना, आप उनको बताओ कि क्यों आप चाहते हो कि आप उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और आप क्यों क्वालिफाइड हो कि आप इतने बेटर यूनिवर्सिटी में पढ़ना
डिजर्व करते हो, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड टू स्टेट द पर्पस ऑफ अप्लाइंग टू अ पर्टिकुलर कोर्स इन अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको बताना है कि आप क्यों चाहते हो कि आप सामने वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपकी हो जाए, ओके। दिस ऐसे कंसिस्ट ऑफ अ जिस्ट ऑफ हु यू आर, इसमें क्या क्या चीज हमें लिखना है, हु यू आर हम कौन है, हु यू वांट टू बिकम क्या आप बनना चाहते हो, एंड हाउ रेडी यू आर टू परस्यू अ सर्टेन कोर्स इन एन इंस्टीट्यूशन, और आप कितने क्वालिफाइड हो, कितने रेडी हो एक इंस्टीट्यूशन में सर्टिफाइड कोर्स करने के लिए, ओके। नेक्स्ट, an SOP introduces you to the admissions committee and gives them a chance to get to know you better। तो ये इससे क्या होता है, एसओपी लिखने से ना जो सामने वाली यूनिवर्सिटी है या जो इंस्टीट्यूट है वो आपको बेटर तरीके से जान पाएगी कि आप क्वालिफाइड हो कि नहीं हो, आपके लिए ये बेटर कोर्स है या नहीं है, ओके। तो इससे क्या होगा ना कि सामने वाली यूनिवर्सिटी को भी हेल्प हो रही है या फिर इंस्टीट्यूट को भी हेल्प होगी। Its objective is to convince the committee that the applicant deserves to be a part of the university's community। तो ये मौका है कि जो सपोज करो मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, मैं बता रही हूँ कि why I want to be a part of your university, okay? It is the only document in the application that gives the applicant the opportunity to make their application stand out from the crowd। तो यही सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, यही एसओपी को देख के पूरे भरे हुए क्राउड में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है सामने यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने का, ओके। देखो, अगर कोई एक अच्छा एसओपी लिखना चाहता है तो अच्छा एसओपी का क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए, आपका मोटिवेशन क्या है अप्लाई करने के पीछे, ठीक है। सेकेंड क्या है, योर इंटरेस्ट इन द कोर्स एंड द यूनिवर्सिटी, कि आपका इस यूनिवर्सिटी या इस कोर्स में क्या इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हो आप। हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू द कॉलेज, और आप किस तरीके से कॉलेज के लिए कंट्रीब्यूट करोगे, किस तरीके से कॉलेज के लिए आप एक बहुत ही बेनिफिशियल पार्ट हो सकते हो, ओके। लॉन्ग टर्म गोल, आपकी लॉन्ग टर्म गोल क्या है, एंड इट्स कनेक्शन विद योर आइडिया ऑफ परस्यूइंग द कोर्स यू आर अप्लाइंग टू, और इस गोल से आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी में उसका क्या आउटकम है, उसका क्या लेना देना है उस यूनिवर्सिटी से, ठीक है। योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चोजन फील्ड एंड हाउ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू दैट फील्ड, और आप इस पर्टिकुलर जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जो कोर्स आप परस्यू करना चाहते हो यूनिवर्सिटी से, उस कोर्स के बारे में आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है और आपने ये कोर्स को क्यों सिलेक्ट किया, ये कोर्स को क्यों ऑप्ट किया है, ओके। योर बैकग्राउंड एंड इट्स कनेक्शन विद योर फ्यूचर गोल्स, आपकी बैकग्राउंड क्या इस पर्टिकुलर कोर्सेज से या इंटरेस्ट से कुछ कनेक्शन है, या आपके फ्यूचर गोल्स क्या इस इंटरेस्ट से कनेक्शन है कि नहीं है, ओके। आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड वेरी नेसेसरी, व्हाट यू हैव डन सो फार, अभी तक आपने क्या क्या चीजें गेन की है, व्हाट यू आर करेंटली परसुइंग, फिलहाल आप क्या परसू कर रहे हो, योर एकेडमिक स्ट्रेंथ, आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ क्या थी और आपने कितनी प्रोजेक्ट्स की अभी तक, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर यू हैव अटेंड, आपने किसी इंडस्ट्री में कुछ अटेंड किया या नहीं किया, वो भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे अप्लाई करने से पहले, ओके। योर डिजायर एंड रेडीनेस टुवर्ड्स जॉइनिंग द चूजन कोर्स, अब आपका कितना डिजायर है, कितने आप क्यूरियोसिटी से चाहते हो, आप कितने क्यूरियस हो ये जानने के लिए कि यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ओके। तो आपका डिजायर भी अच्छा खासा उसको पता होना चाहिए आपके एसओपी के थ्रू, ओके। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। इन शॉर्ट, अगर आप चाहते हो कि आपकी एडमिशन आपके मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो यू हैव टू एक्सप्लेन what qualifications you have, what are you pursuing now, और आपकी कितनी भी आप कितने इंटरेस्टेड हो इस पर्टिकुलर कोर्स को ऑप्ट करने के लिए, ओके। और क्यों आप इसी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो, आपकी क्या बैकग्राउंड, कुछ हिस्ट्री रही है या क्या है, ओके। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मेनली इसी चीज के लिए हम लिखते हैं, ओके। अब हम देख लेंगे कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की फॉर्मेट क्या है, ओके। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, ओके। इंट्रोडक्शन में हम क्या मेंशन करते हैं, हमें सबसे पहले पार्ट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो याद रखो यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और यहां जो इंट्रोड्यूस करोगे ना तो सारे फैक्ट्स को अच्छे से लिखना, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन के लिए आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ओके। देखो, मेंशन योर गोल, अपनी गोल को मेंशन करो अपने इंट्रोडक्शन में, एंड द इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन या फिर कोर्स यू आर अप्लाइंग टू, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड आप बताओगे, क्या लिखा है, देखो, सब्जेक्ट स्टडी, क्या क्या सब्जेक्ट आपने पढ़ी है अभी तक, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, और आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, क्लियर, ओके। रेलेवेंट एक्सपीरियंस, क्या आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है, क्या आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, क्या आपने कोई वर्कशॉप देखी है, क्या आप में लीडरशिप क्वालिटीज है, क्या आपने कभी ऐसे कुछ प्रोग्राम या फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया जिसमें आप लीडर रहे हो, ओके। या आपने कोई वॉलंटरी वर्क्स किया है या
नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन, आपकी फ्यूचर गोल्स क्या है, व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर, आप इन फ्यूचर क्या करना चाहते हो वो मेंशन करना है हमें, एंड हाउ द कोर्स विल हेल्प यू रीच योर गोल्स, और ये जिस कोर्स के लिए आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो ये कोर्स आपके फ्यूचर गोल्स तक पहुंचने के लिए कैसे हेल्प करेगी, आपको ये भी मेंशन करनी होगी। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन में रीअफर्म योर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को पूरा ऑर्गेनाइज करो, अगेन सम अप करो, कमिटमेंट्स बताओ, रेडीनेस दिखाओ। ओके, तो ये था हमारा फॉर्मेट फॉर राइटिंग एसओपी। सो अगेन लेट्स रिवाइज, क्या लिखनी है हमें, पहले लिखनी है इंट्रोडक्शन, फिर हमें लिखना है एकेडमिक बैकग्राउंड, फिर हमें लिखना है रेलेवेंट एक्सपीरियंस, फिर हमें लिखना है फ्यूचर गोल्स, एंड देन वी हैव टू राइट आवर कंक्लूजन। क्लियर? ओके, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की फॉर्मेट क्या है। ठीक है, प्रॉपर लिख के बताऊंगी। सपोज कर लो कि ये आपकी हो गई है शीट, एग्जामिनेशन शीट है ये आपकी। ओके, दिस वन इज योर एग्जामिनेशन शीट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अभी ना कुछ चेंजेस हुआ है। पहले हम क्या लिखते थे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के उसके नीचे में लिखा जाता था टू whomsoever इट मे कंसर्न, बट नाउ इट्स नॉट इन योर सिलेबस, आपको टू whomsoever इट मे कंसर्न नहीं लिखनी है। आपको क्या लिखना है, देखो लेट्स चेंज द कलर ऑफ आवर पेन, ब्लैक कर लेते हैं। ओके, देखो ये हो गया सेंट्रल अलाइनमेंट। ठीक है, सेंट्रल अलाइनमेंट यानी कि बीच में पहले लिखो, क्या लिखनी है हमें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। क्लियर? देखो ये बीच में लिखो यहां पे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ओके, तो हमें ये बीच में लिखनी है। ध्यान रहे कि आपका ये सब कुछ, ठीक है, जितना कुछ भी आप लिख रहे हो ना, एक सेकेंड रुको। ओके, ये जो आप लिख रहे हो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये पूरा अपर केस में होगा। ठीक है, किसमें होगा ये सब कुछ, अपर केस। ठीक है, अब पहले क्या था ना, पहले हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के नीचे लिखते थे टू whomsoever इट मे कंसर्न, बट अभी नहीं लिखनी है। ठीक है, आपको टू whomsoever इट मे कंसर्न जो है वो नहीं लिखना है। अब क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, अब यहां पे ना लाइन लीव करोगे एक। ओके, मैं क्रॉस देके बता रही हूं आप लोग को, यहां पे लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ देंगे। अब हम शुरू करेंगे यहां से लिखना हमारी एक्चुअल सेंटेंसेस, यानी कि ये जो था ना हमारा, देखो पहले इंट्रोडक्शन, तो लिखोगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन पूरा मेंशन करोगे फर्स्ट पैराग्राफ में। ओके, मैं बता रही हूँ, यहाँ पे लाइन टान दे रही हूँ मैं भी, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखोगे आप लोग। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड्स, तो यू हैव टू राइट एकेडमिक बैकग्राउंड्स हियर। ठीक है, यहाँ पे एकेडमिक बैकग्राउंड्स लिखोगे, तो पहले आपने ये लिख लिया, अपना इंट्रोडक्शन डाल दिया, एकेडमिक बैकग्राउंड्स डाल दिया। अब आपको लिखना है रेलेवेंट एक्सपीरियंस, फ्यूचर गोल्स, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, फ्यूचर गोल्स, एंड देन कंक्लूजन। ओके, तो हमने क्या किया, टू whomsoever इट मे कंसर्न हमें नहीं लिखनी है, याद रहे आप लोगों को। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सारे कैपिटल लेटर्स में होंगे, देख लो अपर केस में सारे होंगे। आपको एक लाइन लीव करना है और फिर आपको शुरुआत करनी है अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। पहले मेंशन करोगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे कि आपकी नाम क्या है, आपने क्या क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्या क्या थी, आपके एकेडमिक रिजल्ट्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, सब कुछ लिखोगे उसमें। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे आपने क्या लिखी है, कंक्लूजन, राइट, यहाँ पे आपने कंक्लूजन अपनी लिख दी। लास्ट में आपको क्या करनी है, लास्ट में यू हैव टू राइट योर नेम, आपको अपनी पूरी नाम लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे में इस तरफ लिखना है नाम। ठीक है, देखो सपोज मैंने अपनी नाम लिख दी, वेट अ सेकेंड, सपोज कर लो मैंने अपनी नाम लिखी है अंकिका झा। ठीक है, ये था आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का फॉर्मेट। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में क्या होता है ना, फटाफट से जाते हो ढूंढने के लिए कि यार स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की नई फॉर्मेट क्या है, नई फॉर्मेट क्या है। यही आपका नई फॉर्मेट है। ठीक है, यही फॉर्मेट आपको एग्जाम में लिख के आना है, इसके अलावा कुछ भी मत लिखना। ओके, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हो गया? ओके, नेक्स्ट देख लो, हम डिस्कस कर लेंगे अब हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखो आपको फॉर्मेट में मिलता है 1 मार्क्स,
आपको कंटेंट यानी कि पूरे बॉडी में मिलेगा 12 मार्क्स, और फिर एक्सप्रेशन में मिलता है आपको 2 मार्क्स। यानी कि ये जो पूरी फॉर्मेट है, फॉर्मेट के लिए आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा? फॉर्मेट के लिए यू विल गेट ओनली 1 मार्क्स, ठीक है। तो पूरी फॉर्मेट के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगी, पूरी कंटेंट के लिए आपको 12 मार्क्स मिलेगी, ओके। और आपके एक्सप्रेशन यानी कि फॉर्मल टोन, लिंग्विस्टिक एबिलिटीज, इन सबको देखकर आपको मिलेगी 2 मार्क्स, यानी कि आपके एक्सप्रेशन पे 2 मार्क्स रहेगा। तो 12 + 1 13 + 2 हो गए आपके 15 मार्क्स का डायरेक्टेड राइटिंग यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ओके, कोई डाउट यहां तक? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्मेट 1 मार्क्स, कंटेंट 12 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन 2 मार्क्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन कौन सा चीज हमें करना है व्हाइल राइटिंग आवर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ओके, देखो तो डूज क्या क्या है। स्टार्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग एंगेजिंग इंट्रोडक्शन। तो आपका जो भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रीडर को एंगेज करने वाला होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए ना कि आपको आपके फर्स्ट पैराग्राफ को देख के रीडर आपके इंट्रोडक्शन से एंगेज हो और उसको पढ़ने में मजा आए, ठीक है। ओके, तो एंगेजिंग इंट्रोडक्शन होना चाहिए पहला। अवॉइड जेनेरिक और कॉपीड कंटेंट, मतलब आपने एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, रिपीटेड कंटेंट आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो रिपीट हमें नहीं करनी है कोई भी चीजों को। ओके, नेक्स्ट, क्लियरली स्टेट योर गोल्स एंड मोटिवेशन। अपने मोटिवेशन और गोल्स को क्लियरली स्टेट करो, घुमा फिरा के मत लिखो। मेरे दादाजी करते थे, फिर मेरे पापा कर रहे हैं, अब मेरा मन करता है कि मैं भी ये चीज करूं। नहीं, घुमा फिरा के नहीं, आपका क्या गोल है वो लिखो, ठीक है। तो यू हैव टू स्टेट योर गोल्स एंड मोटिवेशंस क्लियरली। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट इंक्लूड इररिलेवेंट पर्सनल डिटेल्स। अब ऐसी बेकार की चीजें मत लिखो जो आपको लगे कि भाई ये नेसेसरी नहीं है यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के लिए। अगर आप लिखोगे कि हाँ एक बार बचपन में ऐसा हुआ था, हम क्रिकेट खेल रहे थे, खेलते खेलते हमने किसी ने गिरा दिया, फिर मैंने उसको मारा नहीं, मैं ना बहुत पोलाइट हूँ। इररिलेवेंट टॉपिक है ना, वो आपको नहीं करना है। ओके, इररिलेवेंट पर्सनल डिटेल्स को अटैच मत करना। ओके, हाईलाइट एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स। तो इससे क्या होगा, अगर कोई यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन लेना चाहती है तो आपकी देखेगी ना कि भाई आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या थी, तो उसको बोल्डली लिखो, बहुत ही एग्जैगरेट करो, थोड़ी अच्छे से प्रेजेंट करके लिखो, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन पे 2 मार्क्स है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अवॉइड एग्जैगरेशन और फॉल्स क्लेम्स। ऐसी कोई फॉल्स क्लेम्स मत डालना जो थोड़ा सा फेक लगे, आउट ऑफ द वर्ल्ड लगे, वो सब मत करना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, यूज अ फॉर्मल एंड कंसाइज राइटिंग स्टाइल। प्लीज यूज फॉर्मल टोन, मैं बार बार बोल रही हूँ, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। ओके गाइस, ठीक है। डू नॉट यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज और स्लैंग। ऑब्वियसली स्लैंग या इनफॉर्मल लैंग्वेज तो यूज कर नहीं सकते, तो वो उसको अवॉइड करो। क्लियर? प्रूफ रीड फॉर ग्रामर एंड क्लैरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट यार। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, लिख लिया बस, उसको रीड ही नहीं करते। ग्रामर मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, कैपिटल लेटर सही से नहीं लिखा हुआ है। प्लीज लिखने के बाद एक बार प्रूफ रीड करना, क्योंकि आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 15 मार्क्स होल्ड कर रही है, ठीक है। तो 15 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और जहां तक मुझे लगता है ना कि आप डायरेक्टेड राइटिंग में बहुत ही इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपके मेन मार्क्स तो आपके कंटेंट में ही आपको मिल जाएंगे। फॉर्मेट में सिर्फ 1 मार्क्स ही है, आपके एक्सप्रेशन में 2 मार्क्स है, आपके कंटेंट में 12 मार्क्स है, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि आपकी ग्रामर और क्लैरिटी पूरा मेंशन रहे, ग्रामर मिस्टेक्स ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, पंक्चुएशन मार्क्स ना हो। क्लियर? ओके, अच्छा मैं एक और चीज देखती हूँ बहुत बार ना, मैं जब कॉपीज चेक करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि यार कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 4 लाइन लिखने के बाद वो एक पंक्चुएशन मार्क यानी कि फुल स्टॉप देते हैं, अगेन 4 लाइन लिखने के बाद फुल स्टॉप, बहुत बारी तो 6 लाइन हो जाते हैं फिर भी फुल स्टॉप नहीं रहता। तो ये मिस्टेक्स को अवॉइड करो यार, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, यू डोंट हैव टू रिपीट इट। ओके, नेक्स्ट, अवॉइड लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और रिपीटेशन। अगेन आई एम सेइंग रिपीटेशन नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मत करो, थोड़ा इजी करो कि भाई रीडर्स इजीली रीड कर पाए और उनको समझ पाए, ठीक है। और लंबे लंबे पैराग्राफ मत लिखो, शॉर्ट सेंटेंसेस विथ ईच सेंटेंसेस 1 फुल स्टॉप अटैच करो, मतलब मेंशन करो, ठीक है। ओके, तो दीज आर द डूज एंड डोंट्स। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, अब हम देख लेंगे एक सैंपल। ओके, एक सैंपल हम सॉल्व कर लेंगे, हमारी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम। लेट्स गो, ठीक है। अब यहां ध्यान से सुनो, पहले आपकी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज, देयर इज अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग अ प्रेस्टिजियस मास्टर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर। अब एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको आर्किटेक्चर के लिए एक अच्छा सा कोर्स अवेलेबल है, आप वहां पे एडमिशन करवा सकते हो। ओके,
आर्किटेक्चर, राइट द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सो दैट यू कैन बी फेवरेबली कंसिडर्ड फॉर एडमिशंस। तो एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखो जहां पे आपको फेवरेबली आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आपका वहां पे एडमिशन हो जाए। ओके, अब देखो एक चीज और ध्यान रहे कि आपको जो ये पॉइंट्स मेंशन है ना, इंट्रोडक्शन, व्हाट यू विश टू स्टडी एंड व्हाई इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, व्हाट यू होप टू डू इन फ्यूचर एंड कंक्लूजन। तो 5 टॉपिक है। देखो इंट्रोडक्शन पहला हो गया 1, व्हाट यू विश टू स्टडी एंड व्हाई नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन नंबर 3, what you hope to do in future number 4 and conclusion number 5। इसमें से ध्यान रहे एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। इन सारे 5 पॉइंट्स को आपको अटैच करनी ही है, लिखनी ही है, और इनको लिखना है हमें 5 पैराग्राफ में। ठीक है, अब देखो पहले हमने क्या बोला था, क्या लिखना है हमें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सारे कैसे होंगे, कैप्स, ठीक है, कैपिटल लेटर्स सारे ही, हर वर्ड कैपिटल लेटर का होगा। हमें लाइन छोड़नी है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लाइन छोड़ रहे हैं। ठीक है, टू whomsoever it may concern हमें नहीं लिखनी है अब। ओके, लेट्स रीड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करनी है, इंट्रोडक्शन, राइट। वहां पे क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखो पहले अपने बारे में। तो व्हाट वी हैव रिटन इज, यू सी, एवर सिंस माय चाइल्डहुड आई हैव बीन इंट्रिग्यूड बाय द डिफरेंट डोम्स, बिल्डिंग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो हमने क्या बताया यहाँ पे कि जब से मैं बच्ची थी ना, तब से मुझे बहुत ही मजा आता था कि आर्किटेक्चर क्या है उसको देखने में, उसके बारे में जानने में। ओके, नाउ दैट आई एम वर्किंग एज एन आर्किटेक्ट, क्योंकि अब मैं आर्किटेक्ट की तरह काम कर रही हूँ, आई एम स्पेशली ईगर टू बिकम एक्वेंटेड विद डिफरेंट डिजाइन स्टाइल्स एंड टेक्निक्स प्रिवेलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग डिजाइन सीखने का मौका मिले। The course of architecture offered by your prestigious institution will allow me to collaborate with students and instructors from diverse backgrounds and be exposed to a wide range of ideas and styles। तो हमने यहाँ पे क्या की है, हमने हमारे सामने वाले इंस्टीट्यूट की, यानी कि जिसमें हमें यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन करवानी है, उसकी तारीफ की है कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, और मुझे पता है कि अगर मैं आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाती हूँ तो वहां पे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, मुझे ऑफर्स दिए जाएंगे, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं कुछ और चीजें सीख पाऊं। ठीक है, तो हमने क्या अच्छे अच्छे टर्म्स यूज किए हैं। देखो, योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट विल अलाउ मी टू कोलैबोरेट विद स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, ठीक है, एंड बी एक्सपोज्ड टू अ वाइड रेंज ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल्स। तो हमने उनको बताया है कि भाई आपके यहाँ पे एडमिशन करवा के ना हम बड़े नंबर्स के आइडियाज और स्टाइल्स के साथ मिक्सअप कर पाएंगे, कंबाइन कर पाएंगे, मुझे सीखने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या की, बताया कि मेरा बचपन का क्या आदत था, मुझे क्या पसंद है, और आपके प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में मैं एडमिशन क्यों करवाना चाहती हूँ। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन तो लिखी। नेक्स्ट देखो हमें क्या बतानी थी, देखो फॉर्मेट में चलते हैं एक बार। क्या बताना है हमें, इंट्रोडक्शन हो गया ना, अब लिखना है हमें हमारी एकेडमिक बैकग्राउंड्स, राइट। अब लिखो एकेडमिक बैकग्राउंड्स क्या है, देखो अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, व्हाट यू विश टू स्टडी एंड व्हाई। देखो, आई अर्न्ड माय बीएससी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एट पीक्यूआर यूनिवर्सिटी। तुमने बता दिया यहाँ पे कि मैंने अपनी बीएससी की डिग्री ऑप्ट की है फ्रॉम पीक्यूआर यूनिवर्सिटी। दिस कोर्स of study gave me thorough foundation of knowledge in architecture and design. As the university's coursework focused on theoretical aspects, I have been working for Goodwell Design Company since 2006. और मैं इसके साथ साथ एक अच्छे कंपनी में काम भी कर रही हूँ since 2006 to gain practical experience, ताकि मैं practical experiences भी ले पाऊँ. Okay? Working for an architectural organization has greatly increased my knowledge। और क्योंकि मैं प्रैक्टिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी तो मुझे और अच्छी नॉलेज गेन हुई है। I have worked on several unique projects। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है and which have broadened my understanding। जिसके वजह से मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ब्रॉडेंड हो चुकी है, मेरा नॉलेज जो है वो और बढ़ चुका है। On such case involved the design of a local bistro and other। तो मैंने अपने यहाँ पे कुछ अचीवमेंट्स बताई, मैं कहाँ पे डिजाइन की हूँ, ठीक है। Design of a local bistro and other. More prominent cases including my participation in the design of the Great Hotel in PQR। और मैंने यही बताया यहाँ पे कि मैंने एक और चीज में पार्टिसिपेट किया था, वो चीज क्या थी, मैंने ग्रेट होटल PQR के ग्रेट होटल में डिजाइन किया है, ठीक है। तो ये था मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड एंड अचीवमेंट्स। नेक्स्ट देखो, करेंटली आई एम वर्किंग ऑन द प्लानिंग ऑफ गॉड नेस्ट बे रिजॉर्ट which I believe will be my breakthrough project।
फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, वॉट यू आर परसुइंग करेंटली, मैं क्या कर रही हूँ, फिलहाल मैं ना गॉड गुडनेस रिजॉर्ट में काम कर रही हूँ, जिसमें मुझे पता है कि मुझे एक ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट मिलेगा। ओके, माई वर्क दस फार हैज बीन रिवॉर्डिंग एंड इंस्पायरिंग, अभी तक मेरे सारे काम में मुझे रिवॉर्ड किया गया है, मुझे इंस्पायर किया गया है। Yet it has also allowed me to reflect upon my shortcomings and the areas in which I need to receive additional training. सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वहां मुझे कुछ सुझाव मतलब नॉलेज मिले, कुछ मुझे सपोर्ट मिले, कोई मुझे समझाए, मुझे कुछ कुछ पार्ट्स में ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। ओके, now that I have a firm understanding of both the theoretical and practical aspects of my architecture and design, I feel that I am prepared to pursue a master's degree. अब मैंने बताया कि मुझे मास्टर्स डिग्री लेनी है आपकी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि क्योंकि अब मुझे थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में ही अच्छी नॉलेज है, तो मुझे पता है अब मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ आपके प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में मास्टर्स की डिग्री ऑप्ट करने के लिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, योर मास्टर्स प्रोग्राम इज आइडियल फॉर माई एजुकेशनल गोल्स। अब मैं बता रही हूँ कि आप क्यों मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। द डाइवर्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट बॉडी combined with modern facilities, आपके यहाँ modern facilities है, and esteemed professors, और इतने अच्छे अच्छे professors हैं, can provide me with cutting edge education that will prepare me for any challenges I may face in the future. और आपके professors इतने अच्छे अच्छे हैं, इतना अच्छा ambience है, इतना अच्छा modern facilities है, esteemed professors हैं, मुझे पता है कि अगर मैं आपके यहाँ पे पढ़ाई करूंगी, अगर आपके यहाँ पे मैं मास्टर्स डिग्री को गेन करना चाहूंगी, तो वहाँ पे क्या होगा, चैलेंजेस को मैं फ्यूचर में फेस कर पाऊंगी। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन मेरा फ्यूचर गोल क्या है, After graduation, I hope to find a suitable job that will help integrate me into a flexible design environment. इसके बाद मैं चाहती हूँ कि मुझे कहीं ऐसी जगह पे जॉब मिले जहाँ पे मुझे एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, I plan to eventually return to my native country equipped with the skills, expertise and experience to be an asset to the domestic architecture industry. और फिर मैं अपने कंट्री में वापस चली जाऊंगी जहाँ पे मैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर्स में कुछ अपने स्किल्स को दिखा पाऊं। ठीक है, योर मास्टर्स प्रोग्राम इज इंटीग्रल टू माय गोल्स एंड आई ग्रेटली अप्रिशिएट योर कंसिडरेशन ऑफ माय एप्लीकेशन। तो ये मस्ट है, ठीक है, आपको ये पॉइंट तो लिखनी ही है कि मैं बहुत ही अप्रिशिएट करूंगी अगर आप मेरे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को कंसिडर करते हैं, अगर आप मेरे एप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं। क्लियर? इजी, बहुत इजी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करनी है, इंट्रोडक्शन लिखनी है अपनी। ठीक है, फिर हमारे एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, हमारे अचीवमेंट्स क्या है, फिर फिलहाल हम क्या करते हैं, हमारे एजुकेशनल गोल्स क्या थी, और लास्ट में कि भाई हमारे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपको, अगर आप हमारे एप्लीकेशन को अप्रिशिएट करेंगे, अगर हमारे एप्लीकेशंस को आप अगर रिसीव करके हमें मौका देंगे, तो मैं बहुत ही अप्रिशिएबल फील करूंगी आपकी तरफ। क्लियर? लास्ट में क्या करनी है, अपनी नाम अंकिका झा। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा फॉर्मेट। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, चलो, ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग के एग्जाम्पल मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या देख लिया कि भाई हमें लिखना किस तरीके से, हमारी फॉर्मेट क्या है, हमारा एक सिंपल फॉर्मेट हमने देख लिया है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करनी है, और एक एग्जाम्पल। ठीक है, चलो, तो हमने यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की पूरी फॉर्मेट डिस्कस कर ली है। यही आपके एग्जाम का फाइनल फॉर्मेट है और यही आपको लिखकर आना है। क्लियर? कुछ भी अलग नहीं है। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से आपके अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।